गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। समय हो रहा है 7:45 इवनिंग और बच्चों ऑफलाइन क्लासेस चलने के बाद फिर एक बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हमारे देश के अंदर व्यवस्थाएं उजागर की हैं और इन व्यवस्थाओं के चलते हमारी पढ़ाई ख़ासतौर से हम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो जीओसी की 12 क्लासेज हम लोगों ने यूट्यूब पर अब तक डाल रखी थी उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग वापस ऑनलाइन आपके लिए हाजिर हो गए हैं और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उन 12 जीओसी की क्लास के आगे। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं एक बार आपको बताता चलूं कि उन जीओसी की जो 12 क्लास है जो मैंने जेट ICR BHU और नीट 12th क्लास CBSE RBSE के लिए आपके बेसिक तैयार करने के लिए जो 12 क्लासें आपको जीओसी की दे रखी हैं जेट वालों से और ICR वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले 12 क्लास तरीके से ले लें। उन 12 क्लासों के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपने जो पारस क्लासेस अपनी ऑफलाइन क्लासेस थी उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल मैंने आपको पढ़ा दिए थे ऑलरेडी, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था। केवल 2 टॉपिक मैंने आपको उसमें जो 12 जीओसी की क्लास है उसमें 2 टॉपिक आपको नहीं कराए थे। एक तो रिडक्शन था जिसको हम लोग अपचैन बोलते हैं, अपचैन के रिएजेंट मैंने करवाए हुए हैं आपको। उसके अलावा मैंने ऑक्सीकरण वाला टॉपिक उसके अंदर कराया है, ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी हमारी 12 जीओसी की क्लास आपको जो है 1 by 1 लेनी है और इन 12 क्लासों के अंदर मैं बताता चलूँ बच्चों आपको इन 12 क्लासे के अंदर हम लोगों ने जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र कैसे बनाते हैं ये बनाना आपको सिखाया। जनरल फार्मूले के बाद में हम लोगों ने आपको इससे पहले सिखाया ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन परिचय सिखाया, फिर सामान्य सूत्र सिखाया, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन सिखाया, वर्गीकरण तत्वों का ये कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है ये बताया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आपको नोमेनक्लेचर नामकरण के बारे में बताया। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण, और नामकरण के तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, जिसमें हम लोगों ने ट्राइबल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नाम, उसके बाद में डेरिवेटिव नेम जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न नाम, और तीसरा होता है IUPAC नेम। ये IUPAC नेम हम लोगों ने सीखे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इन्हीं 12 लेक्चर में सीखा आइसोमेरिज्म के अंदर समावयवता क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। और समावयवता के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया जिसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। और रिएजेंट में हमने इन 12 लेक्चर्स में क्या क्या सीखा बच्चों। इन 12 लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एक्वस KOH के बारे में, और एक्वस KOH के बारे में मैंने बताया था आपको कि एक्वस KOH क्या काम करता है बच्चों, X को हटाता है और OH लाता है, मतलब ये कह सकते हैं हेलोजन से OH बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने इसके अंदर पढ़ाया एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH में मैंने बताया कि ये HX का विलोपन करता है, एलिमिनेशन करता है, और विलोपन में मैंने आपको बता दिया था कि सेट-जेफ का नियम इसमें हम लोग लगाते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 जिसको हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मैंने कहा कि ये भैया जल जोड़ता है, और इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस कराई और ये बताया कि इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल्स लागू होता है। HBr के केस में हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 पढ़ा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें मैंने बताया आपको कि ये H2O रिमूव करता है, H2O निकालता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर आपको पढ़ाया PCl3 PCl5 SOCl2 pyridine और एनहाइड्रस ZnCl2/HCl। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। इसको हम लोगों ने यहाँ पर इसको हम लोगों ने कहा था डार्जन अभिक्रिया, इसको कहा था ग्रोव अभिक्रिया, और इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसमें pyridine HCl का अवशोषण करता है, इसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद करने के काम आता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आगे पढ़ा
इसमें कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर 573, और इसमें मैंने बताया ये भी हाइड्रोजनीकरण का काम करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया, ये 3 डिग्री अल्कोहल निर्जलीकरण दर्शाता है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर हम लोग आगे चले और इसमें हम लोगों ने आगे पढ़ा सोडा लाइम NaOH/CaO को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, और इसका अनुपात मैंने बताया था 1:3, और यह बोलते 3:1। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें उसके बाद में, तो हम लोगों ने इसके अंदर बात की थी N3H के बारे में, जिसको हम लोगों ने कहा था हाइड्रोजोइक अम्ल, और मैंने कहा था ये क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजोइक अम्ल के बारे में मैंने बताया था कि ये COOH को उड़ाता है, इसकी जगह ये NH2 लगाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने रिएजेंट्स के अंदर ही अगर हम लोग आगे चलें तो रिएजेंट्स के अंदर बच्चों हम लोगों ने बात की थी इसके अंदर अपचयन के बारे में बात की थी बच्चों। ये आपको लिखना है क्योंकि ये पारस के ऑनलाइन क्लासेस में रिडक्शन जो वर्ड है, जो अपचयन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन मैंने नहीं सिखाया, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम लोग जीओसी के लास्ट लेक्चर में एक बार और फिर लेंगे इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसके अंदर पढ़ चुके हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण मैंने आपको पढ़ाया, और ऑक्सीकरण का मतलब मैंने बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर आगे पढ़ा, इसके अंदर आगे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा जिंक डस्ट, जेडन डस्ट के बारे में पढ़ा बच्चों। और जिंक डस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये Cl2 का विलोपन करता है। और जिंक डस्ट के बाद बच्चों हमारे पास में अगला जो हम लोगों ने रिएजेंट पढ़ा, वो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा HNO2, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। और ये क्या करता है बच्चों, इसमें मैंने बताया था ये NH2 के स्थान पर OH लाता है। तो जीओसी के इन 12 लेक्चर्स के अंदर, जीओसी के जो पुराने 12 लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसके अंदर हम लोगों ने इतनी चीज़ें डिस्कशन कर ली हैं। इसका आप लोगों ने तरीके से नोट्स ऑफलाइन क्लास में भी आपने लिख लिया था और ऑनलाइन में भी लिख लिया होगा। अब हम लोग जब मैंने अपनी क्लास ऑफलाइन बंद की थी, ऑफलाइन क्लास से ऑफ की थी, तब हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल पे छोड़ा था। तो अब हम लोग कल जब शुरुआत करेंगे हमारे दोबारा लेक्चर की, नए लेक्चर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी आपका फिलहाल काम ये देखो, मैं बताऊँ आपको, यूट्यूब लाइव क्लास भी हो सकती है और होगी लाइव क्लास भी, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये आपकी क्लासेज, क्योंकि आपको मालूम है ये रोज़ा ये है जो मंथ चल रहा है, ये माह रमज़ान है, रमज़ान का महीना है बच्चों। और इसमें क्या होता है, हम लोगों पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो इसलिए आपको टाइम कम दे पाया। ठीक है, लेकिन अब से हम कोशिश ये करेंगे कि अब ये जो टाइम आ रहा है कुछ दिनों बाद, जैसे आज 18 रोजे हो चुके हैं, तो एक आध क्लास छोड़ने के बाद में फिर जैसे ही रोजे होते हैं हम यूट्यूब पर आपके लाइव क्लास भी लेंगे। अभी फिलहाल आपने जितना कर लिया उसको एक बार रिपीट करते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको दोबारा कराऊंगा, सबके कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जेट में आते हैं, कैसे ICR में आते हैं, इन सब की बात हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग रिएक्शन विद मेटल के बाद में जितनी भी रिएक्शंस हैं, उसके बाद जितना भी सिलेबस अब ऑर्गेनिक का आपका बाकी है, जितना भी सिलेबस बाकी है, ये सब आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है बच्चों, कि हम लोगों ने अब तक परिचय पढ़ लिया है कार्बनिक यौगिकों का, सामान्य सूत्र मैंने पढ़ा दिया है आपको, इसके बाद में इसका वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया है आपको, नामकरण की 3 पद्धतियां मैंने पढ़ा दी हैं आपको, समावयवता मैंने आपको पढ़ा दी है, और ये सारे रिएजेंट्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मैं आपको रिवीजन करा चुका हूँ, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ अब तक के 12 लेक्चर्स के अंदर। अब इसके बाद में आगे के जो लेक्चर हैं उसके अंदर 1-2 चीज़ और रिपीट होंगी, जो आपको मैंने उसमें तो पढ़ाया, ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया। जैसे ओजोनोलाइसिस O3 की रिएक्शन, ये अब मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा बच्चों। ओजोनोलाइसिस के अलावा कुछ बच्चों को डाउट्स भी थे, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद में आपको मैंने कराया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये कराऊंगा मैं। और इसके अलावा तीसरा था रिएक्शन विद मेटल। ये 3 पॉइंट्स और हैं जो मैंने आपको ऑफलाइन में कराए थे, ऑनलाइन में नहीं कराए थे। ठीक है बच्चों, या ऐसा करते हैं बच्चों, ये 3 टॉपिक अगले लेक्चर में लेंगे, उसके बाद में आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। सिलेबस आपका सारा ऑनलाइन में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो क्लासेस में जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए जिसका सिलेबस अधूरा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस होनी हैं। जब तक अभी हालात ख़राब हैं आप लोग घर में रहिए, सेफ़ रहिए। ऑफलाइन क्लासेस जब भी लगेंगी जब हालात काबू में आ जाएंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ तक का आप एकदम पक्का कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता रहूँगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल आपका काम ये है बच्चों, ये जो करा दिया इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।